एट क्लास के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल जिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2017 का अंग्रेज़ी मजमून के सवाल जवाब देखेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हिस्सा अव्वल, ज़बान सुअम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट मीनिंगफुल वर्ड्स रिलेटेड टू इंटरनेट फ्रॉम द जंबल वर्ड्स। यहाँ पर एक जंबल वर्ड दिया गया है और इससे हमको इंटरनेट से रिलेटेड एक वर्ड तैयार करना है। वो वर्ड जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इंसाइक्लोपीडिया, वेबसाइट, नॉलेज और विकिपीडिया। ये जो जंबल वर्ड दिए गए हैं, इससे विकिपीडिया ये लफ्ज सही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट द वर्ड विच गिव्स करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। Gopal wanted to choose the royal physician for Maharaja. He called the candidates who could relieve him from. अब यहाँ पर हमको सही अल्टरनेटिव चुनना है कि वो महाराजा के लिए उसने फिजिशियन को बुलाया, उसको जो है फिजिशियन को बुलाने के बाद जो उसको उससे तकलीफ से राहत दे सके। तो यहाँ पर कौन सा अल्टरनेट सही रहेगा? नंबर 1 पेन, नंबर 2 पेंस, नंबर 3 पेंस, नंबर 4 पेंस। लेकिन यहाँ पर सही स्पेलिंग जो दिए गए हैं पेन यानी दर्द, तकलीफ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। Choose the correct alternative from the following options, which means Mansukh could not walk fast, but he found a long, thick rope out of his luggage. The ill feelings vanished in a flash. यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला वर्ड है इन अ फ्लैश, तो इन अ फ्लैश इसके लिए सही सेंटेंस, सही मीनिंग वाला कौन सा सेंटेंस रहेगा? वो है 1 नंबर, इन सम सेकंड। यहाँ पर एट वंस, ये भी जवाब सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 पेयर्स आर गिवन, विच पेयर इज नॉट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। यानी 4 जोड़ियां दी गई है, उसमें से कौन सी जोड़ी अपोजिट वर्ड्स की जोड़ी नहीं है? नंबर 1 इनकम्प्लीट, कंप्लीट, ये अपोजिट वर्ड की जोड़ी है। पुअर अपोजिट रिच, ये भी अपोजिट वर्ड की जोड़ी है। हार्ड अपोजिट इजी, ये भी अपोजिट वर्ड की जोड़ी है। लेकिन प्रेज, एडमायर, ये अपोजिट वर्ड की जोड़ी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमको 5 क्वेश्चन में दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डजंट मैच द सिचुएशन। वो ऑप्शन चुनना है जो सिचुएशन से मैच नहीं करता है। रमन गॉट फर्स्ट प्राइज इन कॉम्पिटिशन, हिज मदर शोड हैप्पीनेस, शी सैड। रमन ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता है और उसकी माँ जो है हैप्पीनेस यहाँ पर दिखाना चाह रही है। तो कौन सा जुमला सही रहेगा? कौन सा जुमला सिचुएशन से मैच नहीं करेगा? अगर कोई प्राइज जीतता है तो उसको हम कौन से अल्फाज से, उसके लिए कौन से अल्फाज कहते हैं? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये सही है। व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, ये भी उसके प्रेज करने के लिए सही है। हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये भी सही है। लेकिन डोंट रन अवे, ये आंसर जो है तो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। Read a sentence and choose 2 correct option by guessing the meaning of underlined word. यहाँ पे 2 ऑप्शन सही रहेंगे, 2 जवाब सही रहेंगे, इसलिए हमको 2 जवाब चुनना है। ये सेंटेंस पहले पढ़कर। The teacher said, look at every plant, choose that part which has medicinal value. जिन प्लांट, ये जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है इसमें मेडिसिनल वैल्यू रखने वाले जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2, टू पुट इन द ग्राउंड टू ग्रो, यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। और चौथा है अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज ऑन द अर्थ
and usually has stem, leaves, roots. ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रीड द रिडल एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर हमको रिडल्स यानी पहेली को पढ़ना है और सही ऑप्शन चुनना है। आई हैव 3 ब्लेड्स। मेरे 3 ब्लेड्स होते हैं। आई रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं घड़ी की सुइयों की तरह घूमता हूं। इट गिव्स कूल एयर एंड ब्रीज व्हेन यू स्विच ऑन। जब आप स्विच ऑन करते हो तो मैं आपको कूल, ठंडी और अच्छी हवा देता हूं। इट मेक्स यू प्लीजेंट इन समर। समर के मौसम में जो आपको खुशगवार बना देता है। तो ऐसी कौन सी चीज है यहां पर हमको बताना है। नंबर 1 विंडो, नंबर 2 फैन, नंबर 3 हेलीकॉप्टर और नंबर 4 ग्राइंडर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि गर्मी में हमको फैन जो है बहुत ज्यादा प्लीजेंट देता है, इसलिए फैन सही ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज यूज्ड टू मेक फूड टेस्टी एंड डिलीशियस। फूड को टेस्टी और डिलीशियस बनाने के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है तो राउंड करके रखी गई है। ऑयल है, सॉल्ट है, उसके बाद में पेपर है। उसी तरह से एक और कौन सी चीज है जो कि इसको बहुत ज्यादा टेस्टी और मजेदार बना सकती है, वो है जिंजर। ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एंशियंट इंडियन डैश द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन वेरी वेल। यहां पर आपको सही ऑप्शन न्यू, पास्ट टेंस आएगा। एंशियंट दौर की बात कही गई है इसलिए न्यू पास्ट टेंस आएगा। नोज ये प्रेजेंट फॉर्म है, नो ये भी प्रेजेंट फॉर्म है और ये जो है यहां पर पास्ट परफेक्ट फॉर्म दिया गया है, लेकिन यहां पर हमको न्यू ये पास्ट वाला, सिंपल पास्ट वाला फॉर्म लेना है। देखिए यहां पे 4 जोड़ियां दी गई है और ये चारों जोड़ियां जो है तो इसमें से सही ऑप्शन हमको चुनना है। ये चेन डिवाइस के सेंटेंसेस है। याद रखिए चेन डिवाइस में जो टेंस है उसी टेंस में हमको उसको चेंज करना है। टीचर टोल्ड मैनी स्टोरीज। टीचर टोल्ड मैनी स्टोरीज। टीचर ने हमको बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टोरीज सुनाई है। यहाँ पर मैनी स्टोरीज वेयर टोल्ड बाय टीचर। टीचर वाज टेलिंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए हमको यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस ढूंढना है। मैनी स्टोरीज वेयर बीइंग टोल्ड बाय टीचर, यानी बी सी। और तीसरे के साथ में टीचर टेल्स मैनी स्टोरीज, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए यहां पे हमको सिंपल प्रेजेंट वाला ही सेंटेंस लेना पड़ेगा। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड बाय टीचर। आर जो है तो ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है इसलिए बी सी डी और आखिरी वाला टीचर विल टेल मैनी स्टोरीज यानी फ्यूचर टेंस है इसलिए यहां पर हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। मैनी स्टोरीज विल बी टोल्ड बाय टीचर। अब ये चारों में से सही ऑप्शन जो है बी सी डी ए यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द टाइप ऑफ टेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसके लिए कौन से टाइप का टेंस यहां पर इस्तेमाल किया गया है बताना है। निनाद फ्लेw his kite and the kite rose high in the sky। अंडरलाइन वाला वर्ड जो है ये राइज का पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के अंदर भी वो सिंपल पास्ट बताया गया है इसलिए यहां पर सिंपल पास्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 complete the sentence using the correct conjunction to form sentence indirect speech। आपको indirect speech बनाना है और इसमें कंजक्शन जोड़ना है। याद रखिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कंजक्शन जो है वो दैट का इस्तेमाल होता है। टॉन क्वाइसोट said that he was not afraid of his enemy। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर हमको दो अल्टरनेटिव सही जवाब है और वो दो चुनना है। देखिए चार दिए गए हैं, स्मॉल, बाय, होपफुल और कुक्स। इसमें से स्मॉल और होपफुल ये दो एडजेक्टिव्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये सही रहेगा। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच शोज परमिशन। यहां पर हमको ऐसा अल्टरनेटिव चुनना है जो कि परमिशन दिखाता हो। ये ऑक्सिलरी दी गई है, मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर हमको चुनना है। डैश आई कम इन, बहुत सही बात है। मे जो है तो यहां पर परमिशन दिखाता है, इसलिए यहां पर मे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, मे आई कम इन। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द डायलॉग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डायलॉग पढ़ना है और सही अल्टरनेटिव चुनना है। मीनाक्षी, वेयर इज द बर्ड? मधु काका, देयर इट इज डैश दैट बुश। अब यहां पर दो आंसर सही हो सकते हैं, पहला बिहाइंड और दूसरा इन। मधु काका, देयर इट इज बिहाइंड दैट बुश, या इट इज इन दैट बुश। यहां पर ये दोनों भी आंसर सही है, लेकिन आपको बिहाइंड लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। एक अल्टरनेटिव सही है जो चुनना है। यहां पर एक फिगर बताई गई है और यहां पर डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। डिग्री का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। यहां पर जो सेंटेंस सही है वो आपको लगाना है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टिक सी इज द लार्जेस्ट स्टिक ऑफ ऑल। सभी स्टिक से सी स्टिक जो है तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग नोट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक नोट लिखी गई है, नोट को पढ़कर आपको सही अल्टरनेटिव चुनकर लिखना है। मदर रिटर्न होम अलोंग विथ ग्रैंडफादर। मदर ग्रैंडफादर के साथ आई है, घर पर वापस आई है। शी फाउंड प्राचीज नोट, और उसको प्राची का नोट मिलता है। प्राची की बेटी एक नोट लिखकर जा रही है जो मदर को मिलता है। डियर मदर, आई हैव गॉन आउट टू बाय बुक्स, यानी प्यारी माँ, मैं बुक्स खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ। माई फ्रेंड्स विल स्टे विथ अस, मेरे दोस्त भी हमारे साथ रहेंगे। प्लीज कुक सम डैश फूड, आप हमारे लिए फूड बनाइए। अब कैसी फूड बनाने के लिए इसने प्राची ने कहा है, तो यहां पर टेस्टी फूड बनाने के लिए कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन संजय एंड द स्ट्रेंजर एट द बस स्टॉप, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। संजय और एक स्ट्रेंजर है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। एक्सक्यूज मी, विच बस डज गो टू रेलवे स्टेशन? संजय पूछ रहा है कि कौन सी बस रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगी। स्ट्रेंजर आंसर दे रहा है, बस नंबर 143 गोज टू रेलवे स्टेशन। 143 नंबर की बस जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। संजय उसे थैंक्स कहता है, लेकिन स्ट्रेंजर उसको कहता है डैश प्लीज, तो संजय उसे कहता है यस सर। अब ये चारों में से सही ऑप्शन क्या रहेगा? चारों में से ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, वेट फॉर योर टर्न, प्लीज आप अपनी बारी आने तक इंतजार कीजिए। तो संजय कहता है यस सर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। यूज साइकिल गेन हेल्थ, साइकिल इस्तेमाल करो हालत पाओ। सेव वेल्थ फ्री फ्रॉम, यानी दौलत बचाओ और डैश से फ्री रहो, आजाद रहो। कौन सी चीज से आजाद रहना है? मेडिटेशन से, कन्वर्सेशन से, रिलेशन से या पॉल्यूशन से? यस, सही आंसर पॉल्यूशन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो हालत बनेगी, और दौलत बचानी है, और दौलत अगर हमें बचानी है तो हमें पॉल्यूशन से दूर रहना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक
क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक ऐड दी गई है, हमें ये ऐड पढ़ना है और ऐड पढ़कर क्वेश्चन आंसर देना है। रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव। अनिकेत टूर्स एंड ट्रेवल्स, spend your summer vacation with fun and sightseeing. Books for two adults and get booking for 2 kids free. दो बड़ों के लिए बुकिंग करना है और 2 बच्चों की बुकिंग फ्री मिलेगी आपको। ऑफर क्लोज ऑन 10th मई, 10 मई को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ योर चॉइस, जो मोड से आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ से जाना चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एरोप्लेन है, रेलवे है, बस सर्विस है और बोट सर्विस है। आप जिससे जाना चाहे जा सकते हैं। चूज टूर प्लान, अब यहाँ पर बहुत सारे गांव के नाम, शहरों के नाम दिए गए हैं। गोवा है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोस्टल कर्नाटका है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और कुल्लू मनाली है। Your friend Joseph wants to visit coastal Karnataka. His father is busy, so they want to choose mode of transport which make their trip short duration. Yes, aeroplane and boat. We can choose aeroplane. कोस्टल एरिया है इसलिए हम बोट से भी आसानी से जा सकते हैं। Instruction for question number 21 to 23. Read the passage and choose the correct option. Medicine is the science and practice of diagnosis, treatment and prevention of disease. The word medicine is derived from Latin medicus, meaning a physician. Ayurvedic medicine is one of the world's holistic healing. Ayurveda has historical roots in Indian subcontinent. Plant-based treatment is Ayurveda may be derived from roots, fruits, barks of seeds. The primary focus of Ayurvedic medicine is to promote good health rather than fight disease. Treatment may include breathing, exercise changes, lifestyle changes, and meditation and yoga. Choose the correct alternative of the following. The primary focus of Ayurveda medicine is to promote आयुर्वेद मेडिसिन का प्राइमरी फोकस किस चीज़ पर था? तो आयुर्वेद मेडिसिन का सबसे पहला फोकस जो था वो प्रमोट करना था गुड हेल्थ रादर देन फाइट डिसीज, के अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना था, ना कि बीमारी से लड़ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव टू फॉर्म द वेब डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहां पर 2 ऑप्शन सही है वो चुनना है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंक्लूड, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीजें होती है? तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और मेडिटेशन एंड योगा होता है। लेकिन 2 चीजें और होती है हमको बताना है, तो वो है लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस। ये 2 चीजें जो है हमको यहाँ पर सही ऑप्शन है, डाइट चेंजेस होती है और लाइफस्टाइल चेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ द मेडिसिन इज द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोस, देन डैश इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड फिजिकल फीचर्स। यहाँ पर अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन साइंस की बात करें तो वो डायग्नोसिस करती है और प्रैक्टिस करती है। तो ठीक उसी तरह से अर्थ का साइंस जो है तो कौन सी चीज को दिखाता है? तो वो है ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 24
and 25. This is the special radio program about earthquakes and what people should do in case an earthquake occurs. Of all the natural calamities, earthquakes are worst. They strike without warning, last for only a few seconds and cause heavy damage. But remember, do not panic during the earthquake. If you can reach open ground within second, do so. If you are in a building, turn away. यहाँ पर अगर हम कोई बिल्डिंग के अंदर है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? टर्न अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज. ग्लास की विंडो से दूर रहना चाहिए. टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल. टेबल या डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए. पुट बोथ हैंड्स ऑन द बैक योर नेक एंड टक योर हेड्स डाउन. अपनी नेक के ऊपर दोनों हाथ रखना है और सर को झुका के देना है. If you are outside a building, stay out when the earthquake is over. You can leave your shelter. अब यहाँ पे आपको वेब कंप्लीट करना है कि if earthquake occurs and you are in building, what should you do? अगर earthquake होता है और आप बिल्डिंग के अंदर है तो कौन सी 4 चीजें आप करेंगे? तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई है, एक हमको बताना है. Put both hands on the back of your neck. Turn away from glass windows. Tuck your heads down. चौथा ऑप्शन हमको बताना है वो है टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल. अर्थक्वेक अगर आता है तो हमको डेस्क या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द ऑड मैन आउट. 4 चीजें दी गई यहाँ पे जो नेचुरल कैलेमिटीज है. फ्लूड, अर्थक्वेक, ड्राउट और बॉम्ब एक्सप्लोशन. तो यहाँ पर ये 3 जो है ये नेचुरल कैलेमिटी है और बॉम्ब एक्सप्लोशन जो है तो ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है. तो दोस्तों हमने आज यहाँ पर 2017 स्कॉलरशिप का अंग्रेजी का पेपर हल किया. उम्मीद है आपको